नमस्कार दोस्तों आज जिस 5 स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं उसके पीछे जो वजह है स्टॉक्स को चुनने की वो ये है। कुछ स्टॉक्स 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, कुछ टच करके थोड़ा बाउंस कर चुके हैं। थोड़ा कहना चाहिए मतलब उनके जो डेज लो थे वो 52 वीक लो थे, वहाँ से 2-4 रुपये ऊपर आकर के बंद हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स हैं ये जब एक बार चले जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है इनमें। तो अगर आपका विजन आने वाले लंबे समय के लिए है और अगर आप जो आने वाले समय में बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ से बाजार किस ओर जाएगा अभी किसी को नहीं पता। कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसे महाराष्ट्र चुनाव। ये मुझे लगता है अगर आप कह सकते हैं बीजेपी अगर जीत जाती है तो फिर ये हरियाणा से ही बहुत बड़ा बूस्टर होगा। देखिए, चुनाव हारना जीतना ये थोड़े समय का मोमेंटम पैदा करता है या बाजार को गिराता है, बट हाँ, जिस तरह हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद एक थोड़ी जमा देखने को मिली, मुझे ऐसा लगता है हरियाणा के बाद अगर महाराष्ट्र अगर जीतती है तो एक बीच में छोटा मोटा एक बूस्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं छोटा मोटा समय के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन वो जो जंप आएगा ना बाजार में ओवरऑल, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपना वोट जाके बीजेपी को दें या मैं बीजेपी को कह रहा हूँ। मेरा बस ये कहना है बाजार का क्या स्पेकुलेशन है। अगर नहीं होता है तो बाजार शुरू में कुछ नेगेटिविटी दिखाएगा, बट वापस से फिर खड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो किस प्रकार का आता है, बाजार किस प्रकार रिएक्शन देता है। इसके साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, चाइना आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक डिलेमा में चल रहा है। मैं जब मीडिया में देखता हूँ हमारी, तो अलग अलग रिएक्शन थे। कई लोग कहते हैं भैया चीज़ें अच्छी हो रही हैं चाइना में, जो एक्सपेक्टेड था उससे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। कोई कहता है कि ये तो खराबी चल रहा है। तो ये चीज़ें, लेकिन वैल्यूएशन हर कोई कह रहा है कि अट्रैक्टिव है और वहाँ पे जो पैसा हमारे आना था वो वहाँ पर जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। आने वाले समय में आपको पता है FIIs किस ओर जाएंगे अभी नहीं पता। करेंटली लगातार बिकवाली वो जारी है, $10 बिलियन ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। और ऐसे में अगर आप एक्यूमुलेट, जब मैं कहता हूँ आपसे, आपको आराम से धीरे धीरे इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कुछ स्टॉक्स मेरे पास हैं, कुछ स्टॉक्स नहीं है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कौन से हैं कौन से नहीं हैं, और वो कौन से आप कह सकते हैं लेवल्स हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि वो निवेशक जो स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल जाए अच्छे स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अब चलते हैं, देखिए पहला जो स्टॉक है वो आप देखेंगे यहाँ पे 309 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक इसमें यह है कि 310 के स्टॉक नीचे गया है और इसने अपना 52 वीक लो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया है। जी हाँ, इसका 52 वीक लो 301 है, ये 309 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, और इसका 52 वीक लो क्या हाई क्या था, 422 रुपये। ये स्टॉक अगर आप मेरे बहुत पुरानी व्यूअर है ना, लगभग 1-1.25 साल पुराने, 1.5 साल पहले इस स्टॉक को मैंने कई बार चर्चा की थी कि उस समय बहुत ही अंडर वैल्यूएशन मुझे लगता था। अगर आप जानना चाहते स्टॉक कौन है, वो स्टॉक है दोस्तों, ये देखिए CSB बैंक। और मैं आपको बता दूं ज़रा, ये जो स्टॉक है ना CSB बैंक, ये अपना जो आप कह सकते हैं ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो हिस्सा है उसे थोड़ा चेंज कर रहा है। ठीक है, इस कारण आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ये अपने बुक्स को लोन गोल्ड की तरफ ज़्यादा रखता है। साउथ इंडिया का बैंक है, मतलब आप कह सकते हैं साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस है इनकी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहा है। मुझे पर्सनली मैं बता दूं आपको, CSB बैंक पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टॉक 300 तोड़ता है और कहीं जाकर के ये 250 से लेकर के 275 के आसपास मिलता है, और ये जा सकता है, ये कोई बहुत ही बुरी बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, बट ये लेवल ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव होंगे। पर्सनली मेरे पास अभी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फाइनेंस में हैं, बैंक्स में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी वॉच लिस्ट में ज़रूर है। CSB में पर्सनली अगर इफ़ आता है, मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी फाइनेंस स्टॉक नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो ये लेवल ख़राब नहीं है, एक टुकड़ा आप ले सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि भाई साहब 260 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पे से। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आपको मिलेगा। बट ये मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी खरीदारी करें प्लीज़ अपने वित्तीय सलाह की सलाह ज़रूर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट स्टॉक्स को केवल छू के चलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है किसी एक स्टॉक में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये तो आप इसको ना संडे को इसका वीडियो देख रहे होंगे। इसका जो रिजल्ट है ये आने वाला है मंडे को। ओके, तो मंडे को किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे ये बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा आपके पास इस स्टॉक में कि आने वाले समय में किस तरह ये ट्रेड करेगा। मैं आपको दो चीज़ बता दूं। पहला तो मेरी फैमिली मेंबर के पास इस स्टॉक में होल्डिंग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मेरा ये मानना है आप विजन कम से कम 3 से 5 साल का रखें, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये स्टॉक ना आप ये कह सकते हैं कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और मैं पर्सनली मेरी फैमिली मेंबर जिनके पास ये स्टॉक है नहीं बेचना है। हाँ, 130 से 110 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो जो रेंज है ना ये टोटली नहीं चाहिए, स्पेशली ये 130 रुपये का लेवल पिछली बार तोड़ने के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से एक शानदार बाउंस किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट, हम बस एक महीना पहले चलते। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 136 के आसपास गया। 52 वीक लो देखिए 130.35 है, वहाँ से स्टॉक बाउंस कर गया। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जो 130 रुपये का लेवल है ये इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मंडे को आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि मंडे को ना जब इसका रिजल्ट आए Q2 का, मैं इसको बताऊंगा कैसा रहा है नंबर्स, तो आप भी उसे जान पाएँ। तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो ये आपके वॉच लिस्ट में, आपके रडार में होना चाहिए। एटलीस्ट 130 का लेवल अगर टूटता है तो थोड़ी सी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, और मैं कह रहा हूँ ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टॉक में। ये है भाई साहब जियो फाइनेंशियल। इसके रिजल्ट आए, मुझे रिजल्ट आपको मैं बता दूं, इस बार के रिजल्ट में एक थोड़ी अलग चीज़ देखने को मिली है। इनका जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ना वो काफ़ी बढ़ता दिखाई दिया है। जी हाँ, यानी स्टाफ की रिक्रूटमेंट चल रही है लगातार। स्टाफ की जो आप कह सकते हैं जो जोड़ा जा रहा है अपने साथ, उसे जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक नेगेटिव कह लीजिए या बाजार को जो पसंद नहीं है उसके बाद कह दूँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया बट उसका जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ज़्यादा पुअर आया है दोस्तों। ओके, बट जो Q2 के नंबर आए उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं। जियो फाइनेंशियल्स के लिए इसने 330 का लेवल तोड़ दिया है। ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। और जियो फाइनेंशियल अगर चाहिए, अगर मुझे ऐसा लगता है, एक तो 310 से लेकर के 330 और 300 रुपये का ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। तो मंडे का दिन देखना होगा जियो फाइनेंशियल किस हो जाता है। डिस्क्लोजर में मेरी फैमिली मेम्बर के जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूं, एक इशारा दे दूं, प्रमोटर ने भी उसी लेवल में आसपास खरीदारी की है इसमें। मतलब लिस्टिंग के बाद जो एक बड़ी बैंग आई थी वो उसी लेवल में आई थी, वही मेरा एवरेज है। ओके, तो जियो फाइनेंशियल में आपको ध्यान रखना है आने वाले समय, और ये एक एक्यूमुलेटेड स्टॉक है नो डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। ये देखिए, डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लेमन ट्री, मुझे याद है 40 से 50 रुपए के आसपास से लगातार बार मैं हमेशा बीच में लाता रहता था, चाहे वो टॉप 5 कह लीजिए, टॉप 6 कह लीजिए, अंडर वैल्यू स्टॉक कह लीजिए, टॉप 10 स्टॉक कह लीजिए। दिवाली में तो मैंने इस पर बात भी कही थी कि दिवाली कैसे, जो दिवाली पे लेमन ट्री थी तब वो मेरे ख्याल से 80 के आसपास चल रहा था, उसके बाद तो उसने 150 के आसपास पहुँचा दिया। वो कहाँ, आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए 52 वीक हाई इसका 158 है, लो 100 रुपये 75 पैसे हैं। मैंने जो लेमन ट्री है उस पर जो खरीदारी है दोस्तों वो कर रखी है। मेरा ये मानना है जो सितंबर का क्वार्टर है वहाँ पे शायद लेमन ट्री के नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे ना हो। रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो पानी गिरा है, जो बाढ़ के हालात रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बदतर रहे हैं इस बार, तो शायद उतने अच्छे नंबर ना आए। तो लेमन ट्री में सितंबर में अगर गिरावट होती है तो नो डाउट 100 रुपये ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बट मुझे ये लगता है लेमन ट्री आने वाले जो मेन चीज़ है, आने वाले 3 से 5 सालों में ये एक ह्यूमंगस काम कर सकता है। एक इशू जो मुझके साथ है, मेरा इस स्टॉक को लगता है, वो है इसकी डेट। ये डेट बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, और लेने के मतलब ये आप क्या कह सकते हैं, कर्जा नहीं निपटा रहे हैं, ये लगातार ना एक्सपेंशन मोड में है। और
असम में स्पेशली कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, गोवा में एक्सपैंड कर रही है। अभी करंटली उन्होंने उदयपुर में भी कुछ कह सकते हैं होटल के साथ अपनी टाइप की हुई है। मुझे ऐसा लगता है इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स कंपनी बहुत ही शानदार अपने नंबर्स, अपने नए नए जो होटल्स बना रही है, रेनोवेट कर रही है, क्योंकि कंपनी के जो टॉप मैनेजर ने कहा था कि भाई हमारा जो मार्जिन डाउन हो इसलिए हुआ, हम लगातार जो नए रूम हैं और जो पुराने रूम है उसे रेनोवेट कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो लेमन ट्री में ना मुझे लगता है आपके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में होना चाहिए। सितंबर में अगर कहीं ख़राब नंबर्स आ गए तो भाई साहब 100 रुपये, और मुझे लगता है स्टॉक 90 लेवल्स को तोड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, हमारे लास्ट स्टॉक में। देखिए ये भी एक होटल स्टॉक है, यूनिफर होटल्स, और इसमें भी ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। ये भी 52 वीक हाई के लो के आसपास है। ये आप देखेंगे 342 का 52 वीक लो है, 380 में ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक कहीं 330 से 350 में मिल जाता है, यकीन मानिए एटलीस्ट 6 मंथ में ही आपको ये एक ठीक ठाक सा रिटर्न दे सकता है। फिर यहाँ पे सितंबर क्वार्टर एक बहुत ज़्यादा डिसाइसिव क्वार्टर होगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इस स्टॉक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसके रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हाँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म और एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे यूनिफर होटल काफ़ी पसंद आता है। इन 5 स्टॉक्स में से आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लगता है कि जहाँ पर एक एनालिसिस की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।